Hey everyone, do you know how AI can create hyper realistic human faces and famous artworks, all that in seconds? Well, it's by Jan. What do you mean by Jan? Well, January वाला नहीं, GAN वाला. And to understand that, पहले हमें जनरेटिव AI का बेसिक समझना होगा. टेक एन एग्जाम्पल. आपने अपने दोस्त को कोई टास्क दिया, कुछ भी हो सकता है, टू राइट अ कोड और अ रैप, टू क्रिएट एन इमेज और अ मीम, और उसने वो सेकेंड्स में कर दिया. दैट इज़ वॉट जनरेटिव ए आई इज़. जनरेटिव ए आई can automate many tasks which were done previously only by human beings, which is very important. So it can replace a lot of humans in some repetitive task. It can answer some very complex questions and can also summarize vast amount of data. Now, businesses use generative AI ईमेल्स और रिपोर्ट मेकिंग के लिए, एड्स को पर्सनलाइज करने के लिए, फिल्म्स और वीडियोस बनाने के लिए, शॉर्ट फिल्म्स, एंड ट्रेनिंग डेटा जनरेट करने के लिए. नाउ देयर आर मेनी टूल्स लाइक ChatGPT, DALL-E, Google Gemini and Midjourney via which you can use generative AI to do almost anything, create images, text, audio, video, code and whatnot. So let's now understand कि JAN क्या होता है. JAN is Generative Adversarial Network. It was developed by Ian Goodfellow in 2014 और तब से लेके आज तक सिर्फ डेवलप ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा. And JAN works on two neural networks. The first one is generator, the other one is discriminator. Generator का काम होता है फेक इमेजेस बनाना और डिस्क्रिमिनेटर का काम होता है जज करना कि ये इमेज रियल है या फेक. दोनों ही एक ऑपोजिट या एंटागोनिस्टिक वे में काम करते हैं और एक साथ compete भी करते हैं. नाउ टेक एन एग्जाम्पल. आप एक वॉइस मिमिक्री आर्टिस्ट हो और आप किसी फेमस सेलिब्रिटी की वॉइस को मिमिक करते हैं. इनिशियली जब आप शुरुआत करते हैं तो लोग डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं कि ये आपकी आवाज़ है, ना कि उस सेलिब्रिटी की. बट धीरे धीरे आप अपने काम में इतने अच्छे हो जाते हो कि लोग डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाते कि वो आपकी रियल आवाज़ थी या किसी सेलिब्रिटी की. दैट्स व्हेन वी से द जैन ट्रेनिंग इज़ सक्सेसफुल, जब डिस्क्रिमिनेटर डिस्क्रिमिनेट ही ना कर पाए. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये होता क्या है, इसके अंदर चीज़ें कैसे काम करती हैं. यू इमेजिन अ इनविजिबल मैप, बहुत ही कोई बड़ा इनफाइनाइट स्पेस, और उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग रैंडम कोड्स हैं. दैट इज़ द स्पेस इज़ नोन एज लेटेंट स्पेस. Each and every point signifies a specific code, as code is nothing but a list of numbers, right? So that a list of number is also known as a vector. तो एक बड़ा सा लेटेंट स्पेस है, उसमें कुछ स्पेसिफिक कोड्स हैं जो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम कई बार जनरेटर को एक वेक्टर देते हैं, कोई रैंडम वेक्टर देते हैं जिसे हम नॉइज़ वेक्टर भी कहते हैं, और वो हमें एक आउटपुट देता है. अलग अलग वेक्टर इज इक्वल टू अलग अलग आउटपुट. एंड काफ़ी सारे टाइप के वेक्टर्स होते हैं, बट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट राइट नाउ. धीरे धीरे जनरेटर समझ जाता है कि किस वेक्टर को इनपुट पर मुझे क्या आउटपुट देना है, और डिस्क्रिमिनेटर भी फेक्स को पकड़ने में अच्छा होता जाता है. नाउ हियर कम्स द ट्रिक. जब डिस्क्रिमिनेटर अपनी 50% एक्यूरेसी पे काम करता है, तब हम बोलते हैं कि जैन ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुई. ये कैसे होता है? जब डिस्क्रिमिनेटर सिर्फ गेस वर्क करे, मतलब जनरेटर ने जो इमेजेस बनाई हैं वो इतनी रियल हैं कि डिस्क्रिमिनेटर सिर्फ गेस कर पा रहा है, वो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पा रहा कि ये इमेज रियल है या फेक है. दैट इज़ व्हेन वी से द जैन ट्रेनिंग इज़ सक्सेसफुल एंड द मॉडल इज़ वर्किंग सक्सेसफुली नाउ. सो नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसके अंदर होता क्या है, जैन के अंदर होता क्या है. सो for that we'll meet in the next video. Until then, if you like the video, make sure you hit the like button, and until then, okay, bye. Stay curious and creative.